टू लर्निंग एट होम। आई एम आकर्षि आर्या। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है, कि कैसे कैसे देखा था हमने, और फिर हमने देखा था कि कितने टाइप्स की होती है क्रॉप, बेसिक प्रैक्टिस देखी थी क्रॉप की, और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी थी हमने। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स देखे थे, प्लग देखे थे, होए देखे थे कैसे कैसे होते हैं, और ये देखा था सॉविंग देखा था, सिलेक्शन ऑफ सीड देखा था। आई थिंक मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र हमने सेकंड वीडियो में देखा था, आई थिंक नहीं फर्स्ट में ही देखा था, हाँ सेकंड में देखा था, सेकंड में फिर हमने ये देखा था। और फिर इरिगेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन का मतलब जैसे होता है सिंचाई करना, मतलब पानी, पेड़ों को जो पानी देते हैं ना उन्हें सिंचाई कहते हैं, पेड़ों में पानी सप्लाई करना, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग वाटर टू लिव, ऑल लिविंग थिंग के लिए, जो ऑल लिविंग बीइंग है उन्हें वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। तो वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो वाटर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। फिर इसमें कहा है कि वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट। वाटर जो होता है वो प्लांट की जो रूट होती है उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। मतलब जो वाटर होता है, वाटर के साथ मिनरल और फर्टिलाइजर भी एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। तो उनका प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। जो प्लांट होता है ना उसके कंटेन 90% वाटर होता है नियर, ठीक है। फिर इसमें कहा है वाटर इज़ एसेंशियल, वाटर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर अ ड्राई कंडीशन। देखो अगर ड्राई प्लेस होगा, मान लो ये है, ये खेत है, ठीक है, ये फील्ड है हमारी, तो यहाँ पे बहुत सारे ड्राई हो रहा है, ड्राई। यहाँ पे पानी है, कभी यहाँ पानी, कभी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पानी, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पानी, यहाँ पे नहीं है, ऐसे ड्राई जाते हैं ना। तो इसलिए उसे जर्मिनेट करने के लिए वो रुक नहीं पाते। फिर देखो मान लो यहाँ पे वो है, यहाँ से ड्राई हो रही है, तो हम प्लांट कैसे उगाएंगे इस पर? मान लो हमने यहाँ प्लांट लगाया तो सूख जाएगा वो, तो सूखने मतलब उगने से पहले ही सूख जाएगा वो तो, क्योंकि जब उसमें पानी नहीं होगा तो वो उगेगा कैसे। इसमें लिखा है कि ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लीव। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट डिसॉल्व्ड इन वाटर। जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट। वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं प्लांट के जो पार्ट होते हैं ना, वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट में। तो वाटर ऑल्सो Water also protect the crop from both frost and hot air condition. वाटर प्रोटेक्ट करता है, मतलब वाटर जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को बोथ, मतलब दोनों से, फ्रॉस्ट हॉट एयर करंट से, ठीक है। उसमें कहा है टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव अ वाटर रेगुलरली। अगर हमें प्लांट मतलब सॉइल को अच्छा, मतलब सॉइल को उसकी क्रॉप हेल्दी करनी है, अच्छी ग्रोथ करनी है उसकी, तो हमें रेगुलरली उसमें वाटर देना होगा, ठीक है। उसमें लिखा है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अ रेगुलर इंटरवल एट इरिगेशन। मतलब लगातार पानी सप्लाई होना ही इरिगेशन कहलाता है, ठीक है। दी टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, ठीक है। इसमें कहा है कि जो टाइम है ना, टाइम और फ्रीक्वेंसी है इरिगेशन की, वो अलग अलग उस पर होती है। वारीज मतलब अलग अलग उस पर देखी जाती है। जैसे अगर क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल होगा, अगर सीज़न अलग होगा तो कम पानी दिया जाएगा। ऐसे होता है ना कि अगर सीज़न कम हो तो कम पानी, अगर ज़्यादा हो, अगर सीज़न गर्म का हो तो उसमें ज़्यादा पानी दिया जाता है, ऐसे देखा जाता है ना उसमें। तो इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज़ हायर। देखो मैंने कहा ना, समर में है ना, जो वाटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। वाई इट इज़ सो, ये क्यों होता है? इसमें कहा है
Could it due to increased rate of evaporation of water and soil leaves. इसमें कहा है could it due to increased rate of evaporation of water, क्या उसमें increase हो जाता है rate evaporation water में soil से और leaves से. तो अब देखते हैं. फिर इसमें कह रहा है कि I am very careful this about watering the plant. मैं बहुत ही केयरफुल हूँ, मतलब ये कह रहा है ये कह रहा है कि मैं बहुत ही केयरफुल हूँ दिस इस ईयर में अबाउट वाटरिंग द प्लांट. अब वाटर मतलब वाटर देता रहता हूँ, मतलब प्लांट्स को वाटर सप्लाई करता रहता हूँ. लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप एंड डाइड. जो लास्ट समर थे वो मेरे जो प्लांट्स थे वो ड्राइड हो गए थे, मतलब वो सूख गए थे और वो मर गए थे. डाइड मतलब मर जाना. अब लिखा सोर्स ऑफ इरीगेशन, वो कहाँ से होता है इरीगेशन, किस तरह से होता है. The source of water for irrigation are well, ट्यूब वेल, ponds, लेक, रिवर, डैम एंड कैनल्स. ठीक है, जो सोर्स है ना वाटर का इरिगेशन के लिए वो है, जैसे वेल हो गया, ट्यूबवेल, पोन्ड, लेक, रिवर, डैम. ये पूछ सकते हैं आपको सोर्स ऑफ इरिगेशन के 2 नेम, 3 नेम, 4 नेम, 5 नेम, कुछ भी पूछ सकते हैं. तो आप इसको याद कर लेना जरूरी, इंपॉर्टेंट है. जिसमें मैं आपको ये लगा के देती हूँ ना स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इसमें अब देखो, यहाँ पे देखो द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन होता है जो इरीगेशन का. द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक एंड कैनल इज लिफ्टेड बाय द डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग द फील्ड. तो इसमें क्या रखा है कि जो वाटर होता है ना वो वेल्स में अवेलेबल होता है, लेक में भी होता है, कैनल में भी होता है. उसे ना डिफरेंट मेथड से रीजन में पहुंचाया जाता है. अब देखो कैसे होता है. कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज टू मेथड. जो कैटल होते हैं ना, वो जब कैटल मतलब है इसमें जो गाय होते हैं ना, गाय के बछड़े वगैरह, जो बछड़े ऐसे कैटल वगैरह कहते हैं ना उन्हें, और ह्यूमन लेबर की इसमें ज़रूरत पड़ती है इन दिस मेथड में. सो दीज मेथड आर चीपर, और ये सस्ता, बहुत ही सस्ता है, और वो लेस एफिशिएंट है. ठीक है, और इसमें द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, बहुत सारे अलग अलग वेज है, जैसे मोट, पुली सिस्टम, ठीक है, चेन पंप. ये आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. मोट, चेन पंप, ढेकली, राहत, लेवरेज सिस्टम. ठीक है, ये इसमें है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे होगा. अब ये कैसे है. ये है, मान लो देखो ये मोट है, ये मोट देखो कैसे पानी इसमें ना, ये मोट है. ठीक है, इसमें ये पानी निकाल रहा है. ठीक है, तो और है ना अपने खेत में, जो हमारी खेत से फसल उग रही है ना, यहाँ पे इसकी फसल उग रही है, उसमें पहुँचा रहा है पानी. इससे पानी थोड़ा वेस्ट हो जाता है वैसे तो, मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है ये. और ये है चेन पंप. चेन पंप देखो कैसा होता है. चेन पंप होता है, उसमें चलाना पड़ता है. चेन पंप, चेन होती है उसमें एक पंप जैसी चेन होती है ना, उसमें ऐसे होता है. देखो ऐसे, यहाँ से पानी नहीं आ रहा है ना, अपने हमारी फील्ड में जा रहा है, पूरी फील्ड में चला जाएगा हमारी. ये ढेकली देखो क्या होता है. ढेकली में ना वो जो ये है ना, जैसे लॉग है ना, ये लॉग ऑफ वुड, ये ना, ये यहाँ पे देखो, यहाँ गुलेल सी टाइप है ना, गुलेल टाइप सी हो रखी है, और ना यहाँ से इसमें पानी निकाला जा रहा है, और वो उसमें डाल रहा है. यहाँ से लगे रहे, यहाँ से जा रहा है, देखो यहाँ से पूरे देखो खेत में चल जाएगा, यहाँ से जो बीच में कॉलम से हो रहा है ना, ऐसे. ठीक है, और ये है राहत है, लेवल सिस्टम का काम होता है. ये जो पंप है ना, ये देखो यहाँ पे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक मिनट. हाँ देखो, ये चेन है, ये यहाँ से पानी आ रहा है, पानी यहाँ से पंप है ये एक तरह का. उससे ना जो गाय होती है ना, इसे ऊपर नीचे करती रहती है. तो यहाँ से जो पानी होता है यहाँ का, वो यहाँ से जाएगा, और वो है ना बाल्टी में, जो ये वो है ना बाउल से जो लग रहे हैं यहाँ पे, उसमें भरता चला जाएगा और जाता जाएगा, भरता चला जाएगा, जाता जाएगा, ऊपर नीचे होता रहता है. समझ आया? चलो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ कि जैसे देखो, यहाँ से पानी ले रहे हैं हम, ये पानी है, यहाँ से पानी जा रहा है, नीचे चला रही है ये, और यहाँ से नीचे अंडरग्राउंड पानी जा रहा है. और देखो यहाँ पे पानी है मान लो. ठीक है, तो ये बाल्टी ऊपर से आएगी, फिर जाएगी, फिर नीचे मतलब फिर डाल देगी, फिर जाएगी, फिर डाल देगी, फिर जाएगी, फिर ऐसे ये करती है सारी बाल्टियाँ. तो इस तरह से ये हो जाता है.
इसे कहते हैं राज सिस्टम। कितने कितने टाइप्स ट्रेडिशनल हमें भी कितने पता है अभी? मोट, चेन पंप और ढेकली और राहत। पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। जो पंप होता है ना, मतलब लिफ्टिंग वाटर के लिए बहुत ही कॉमन सी बात है। डीजल और बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू दिस पंप। जब इस पंप्स है ना, इसमें ना सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और बायोगैस होती है। तो अभी इस देखते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ये मॉडर्न मेथड है। ये पहले ट्रेडिशनल मेथड, जो पुराना, ये मॉडर्न है जो आजकल चल रहा है, ठीक है। इसमें का मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। जो मॉडर्न मेथड इरिगेशन का वो यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, मतलब जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। द मेन मेथड यूज एज फॉलो। यहाँ पे कुछ मेथड दिखाए गए हैं। तो इसमें का है स्प्रिंकल वाटर, इसमें इज मोर यूजफुल। देखो फर्स्ट होता है स्प्रिंकल, इसका फर्स्ट पार्ट है इसका। फर्स्ट स्प्रिंकल मतलब क्या होता है? जो बौछार से निकल, जैसे मान लो ये टैप है तो यहाँ से है ना बौछार से में निकलेगा पानी, फुस 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 ऐसे ऐसे करके, ठीक है, उसे स्प्रिंकल कहते हैं। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड व्हेन सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये जो वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर जो ज़्यादा पानी ज़्यादा नहीं होता, कम होता है पानी, सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब हमारे जो हिसाब होता है ना उससे कम होता है, ठीक है। दी परपेंडिकुलर पाइप्स में परपेंडिकुलर पाइप्स होता है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? ऐसे करके पाइप होते हैं इसमें, परपेंडिकुलर ऐसे। ये देखो परपेंडिकुलर, अगर आप मैथ्स पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, और इधर को भी हो सकता है, इधर को भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। इसमें का है जो इसकी जो पाइप होता है ना परपेंडिकुलर टाइप होता है, तो और उसकी जो नोजल्स होती है ना, मतलब जो नोजल मतलब नोक, टॉप की जो रोटेट होती रहती है ऐसे ऐसे करके रोटेट। जैसे मान लो ये है यहाँ पे टैप है, ये परपेंडिकुलर पाइप है, इसका परपेंडिकुलर पाइप है ये, मान लो क्या हो गया, ये देखो ये परपेंडिकुलर पाइप है, ठीक है, ये पाइप है हमारा, इसमें से पानी यूँ निकल रहा है। तो ये जो नोसल है ना इसकी, ये ना यूँ करके ना रोटेट होती रहती है, ऐसे ऐसे जब रोटेट होती रहेगी ना तो जो पानी है ना वो सारे में फैल जाएगा वो, और वो जॉइन होती है, मेन पाइप से जॉइन होती है रेगुलर इंटरवल, मतलब हमेशा वो मेन पाइप से वो रहेगी, जॉइन रहेगी। व्हेन वाटर इज ऑलर्ड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप। जो देखो पाइप मतलब जैसे ये है वाटर है तो उसे ना फ्लो होता रहेगा मेन पाइप में प्रेशर के साथ, बिल्कुल। तो किसकी हेल्प से? पंप की हेल्प से, ठीक है। इट स्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग, उसमें ना स्पेस होता है रोटिंग नोजल इसमें, ठीक है। इट गेट स्प्रिंकल ऑन क्रॉप। ये जो स्प्रिंकल वो है ना, स्प्रिंकल होती रहती है, मतलब बौछार, स्प्रिंकल मतलब होना बौछार होना, वो क्रॉप में बौछार से जाती रहती है। इट इज़ रेनी, ये रेनी वगैरह, जैसे अगर कह सके हम, अगर रेनी है इट इज़ अ रेनी, इसे रेनी भी कह सकते हैं। जो वो है ना स्प्रिंकल इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स होते हैं ना, लॉन्स, उसमें कॉफ़ी प्लांटेशन, जो कॉफ़ी प्लांटेशन होती है उसमें, सेवरल अदर क्रॉप भी है ऐसी। यहाँ पे रुड़की में इरिगेशन उसमें भी ऐसे ही होता है कुछ। और इसमें अब ड्रिप सिस्टम, ड्रिप मतलब डिप टू डिप पानी जाना, ड्रॉप टू ड्रॉप। इन दिस सिस्टम दी वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इसमें है ना वो जब वाटर होता है ना वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है रूट्स में, जिससे कि उससे ना पानी वेस्ट नहीं होता वैसे, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड अ ड्रिप सिस्टम, उसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ अ बेस्ट टेक्निक फॉर अ वाटरिंग फ्रूट प्लांट ये बहुत ही अच्छा तरीका है फ्रूट प्लांट, जो वेजिटेबल होते हैं और ट्रीज़ होते हैं उसमें पानी देने का बहुत अच्छा तरीका है। इसमें कहा है कि वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। जो वाटर होता है ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता वो, ठीक है। तो इट इज़ बूम इन रीजन वेयर एबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये भी उसमें यूज़ होता है जहाँ पानी की क्षमता ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। अब ये देखते हैं
अब ये देखो यहाँ पे, अब ये है ना जो, ये देखो ये ये स्प्रिंकल सिस्टम का था। मैंने कहा था ना इसमें इसकी ज़रूरत होती है स्प्रिंकल उसकी पंप की। देखो यहाँ से पंप लग रहा है तो ये पानी नीचे से ला रहा है, ऊपर फिर ऊपर पर सप्लाई कर रहा है, तो ये देखो यहाँ से स्प्रिंकल है। इसकी जो ये जो नोसल है ना वो रोटी रहती है, तो उससे पानी आराम से ज़्यादा रहता है। और ये ड्रिप सिस्टम बहुत ड्रिप सिस्टम मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा, वैसे ड्रिप सिस्टम ही अच्छा होता है, उससे पानी वेस्ट भी नहीं होता। देखो यहाँ से इसमें भी पंप है, इसमें जा रहा है, तो है ना इसमें रूट टू रूट जाएगा, बिल्कुल ड्रॉप टू ड्रॉप। जैसे देखो यहाँ पे ना, ये ध्यान से देखो आप, ये जो ये है ना यूँ करके यूँ, तो ना यहाँ पे ना पानी जा रहा है, ये यूँ करके पानी जा रहा है, ऐसे ऐसे करके ना इसमें पानी जा रहा है, तो वो सही रहता है वो, ठीक है। तो ये ड्रिप सिस्टम था। अब हम देखेंगे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम विड्स। विड्स क्या होते हैं? विड्स होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना फील्ड में, अनवांटेड प्लांट्स जो हमारी क्रॉप को ख़राब कर देते हैं, उसे कहते हैं हम प्रोटेक्टिंग विड्स कहते हैं उसको। इसमें क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम विड से विड की प्रोटेक्शन है इसमें। तो फिर इसमें है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वुड में, तो भूजो एंड पहेली है ना, वो वीट की फील्ड के पास गए, ठीक है, और उन्होंने देखा कि जो प्लांट है ना फील्ड में, वो है ना वो वीट की फसलों को ख़राब कर रहे हैं, उनके साथ उग रहे हैं और वो ख़राब कर रहे हैं। तो उसमें कहा है हैव दीज अदर प्लांट बीन प्लांटेड प्रॉपर्ली, ये भी क्या पर्पज़ के लिए प्लांट किए जाते हैं। तो उसने कहा है इन द फील्ड में अदर अनडिस्ट्रीबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलोंग विद अ क्रॉप, दिस अनडिस्ट्रीबल प्लांट इज कॉल्ड अ विड्स। जब फील्ड्स में जो खराब मतलब अपने आप उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप उग जाते हैं और क्रॉप के साथ, तो उसे क्या कहते हैं? विड्स। इसमें कहा है रिमूवल ऑफ विड्स। रिमूवल ऑफ विड्स इज कॉल्ड अ वीडिंग। जब रिमूव होता है उसे क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज अ वीडिंग? द रिमूवल ऑफ विड्स इज कॉल्ड अ वीडिंग। वीडिंग इज अ नेसेसरी सिंस विड्स कंपैक्ट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर न्यूट्रिएंट स्पेस एंड लाइट। जो वीडिंग जो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो विड्स है ना, तो उनकी जो हमारी जो क्रॉप होती है ना, उनकी जो हमारी जो वाटर होता है, न्यूट्रिएंट होता है, स्पेस होता है और लाइट होता है, वो भी उनका ले लेता है। इसलिए हमें बहुत ही ज़रूरी है वीडिंग करनी। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अ क्रॉप, इस वो अफेक्ट कर देती है फिर ग्रोथ जो हमारी क्रॉप की ग्रोथ हो रही है ना उसे अफेक्टेड कर देती है, ख़राब कर देती है मतलब। सम विड्स इंटरफेयर व्हेन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। जो विड्स होते हैं ना कभी वो ना इंटरफेयर करते हैं हार्वेस्टिंग करने में, और वो पॉइजनस होते हैं एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी। जिसमें कहा है फार्मर अडॉप्ट मैनी वे टू रिमूव विड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। जो फार्मर है ना वो बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं उनके पास विड्स को रिमूव करने के लिए और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। टिलिंग बिफोर सोविंग ऑफ अ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ विड्स। जो टिलिंग होता है ना, टिलिंग से पहले जो सोविंग होती है ना क्रॉप की, वो अपरूटिंग और क्लिंग करे जाते हैं विड्स को। विड्स की ना एक वो होती है कुछ दवाई मेडिसिन टाइप होती है, दवाई वगैरह स्प्रिंकल होती है वो, ठीक है। तो इसमें क्या है विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। उसे जो फिर उसे ना थोड़ा मिला देते हैं, अगर हमारी सॉइल है वो सूखी है तो उसे उसमें मिला देंगे। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ विड इज अ फ्लावर एंड शीड्स। जो रिमूवल विड्स मतलब अगर हम बहुत बढ़िया मतलब अच्छा टाइम है रिमूवल विड्स को रिमूव करने का, तो उससे पहले ना हमें एक फ्लावर और शीड्स उगा देने चाहिए, ठीक है। द मैन्युअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल विड बाय अपरूटिंग। जो है ना मैन्युअल रिमूवल होते हैं मतलब अपने जो खुद होते हैं, खुद वो अपने आप रिमूवल हो जाते हैं उसमें। फिजिकल रिमूवल ऑफ विड्स फॉर अपरूटिंग ऑफ कटिंग देम क्लोज टू ग्राउंड। अगर वो उगने स्टार्ट हुए ना तो एकदम ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी की मतलब जो खुरपी होती है ना,
खुरपी की मदद से किए जाते हैं ये। शीट ड्रिल हमने 1.2 में देखा था। क्या हो रहा है ये? 1.2 में देखा था, बी पार्ट में। इज अप्रूव्ड विड्स देखेंगे हम। ठीक है। अब इसमें कहा है कि विड्स आर कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल इज कॉल्ड अ विड। विड को जो कंट्रोल करता है ना केमिकल, उस केमिकल से रिमूव किए जाते हैं वैसे, तो उसे क्या कहते हैं? विडिंग। लाइक 2,4-D भी बहुत ज़रूरी है, और बेटाक्लोर भी होता है इसमें। आप एक और ले सकते हैं, उसे कह सकते हैं बेटाक्लोर, बुटेक्लोर ऐसे कुछ कहते हैं, बेटाक्लोर। ठीक है। दीज आर स्प्रेड इन अ फील्ड टू किल द विड्स। उसे ना स्प्रे किया जाता है, मैंने कहा ना स्प्रिंकल होता है, वो स्प्रे किया जाता है फील्ड में। जो विड्स होते हैं ना वो मर जाते हैं फिर। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, वो डैमेज नहीं करते क्रॉप को। फिर द विडिसाइड आर डेडिकेटेड विद द क्रॉप द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद अ स्प्रेयर। ठीक है। तो देखो इसमें दिखाया गया, ये देखो एक आदमी है, वो स्प्रे कर रहा है, जो उसके हाथ में हुए ना बॉटल से पीछे, तो उस पर स्प्रे कर रहा है। और हाँ, ये बात भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम विड्स को करते हैं ना, विड्स को जब हम विडिसाइड स्प्रे करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से कवर होकर रहना पड़ता है, क्योंकि अगर हम वो बहुत ही पॉइजनस होती है, और वो हमारी क्रॉप का नुकसान नहीं पहुंचाती वैसे बिल्कुल भी। इसमें कहा है डू विडिसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन पर्सन हैंडलिंग द स्प्रेयर। एज ऑलरेडी मैंशन पहले से ही मैंशन है कि विडिसाइड जो स्प्रे होता है ना, वो जो ग्रोथ होती है ना हमारी, उस पर कोई फ़र्क नहीं डालता। स्प्रे ऑफ वेट दे इफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ फार्मर। वो हमारी जो फार्मर की जो हेल्थ है ना, जो उस पर वो कर रहा है, स्प्रे कर रहा है विडिसाइड को, उस पर हम इफेक्ट डाल सकती है थोड़ा। तो दे शुड यूज़ देयर केमिकल वेरी केयरफुली। इसलिए हमें बहुत ही केयरफुली से इस केमिकल को यूज़ करना चाहिए। जिस हमारे जो दे शुड कवर विद नोज़ एंड माउथ। वो हमें नोज़ और माउथ बिल्कुल कवर करके रखना चाहिए। विद अ पीस ऑफ क्लोथ या मास्क से किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द स्प्रे ऑफ दिस केमिकल। ठीक है। अब है इसमें हार्वेस्टिंग क्या होती है? हार्वेस्टिंग मतलब होता है उसे क्रॉप को काटना। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। दी कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब कटिंग जब वो जब वो उग जाए, मतलब ग्रोथ हो जाए उसकी, तो फिर हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। वो काटी जाती है और पुल की जाती है। इट यूजुअली टेक 3 to 4 month फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। 3 to 4 month के लिए जो सीरियल क्रॉप होती है ना, वो मैच्योर हो जाती है। अब इसमें क्या है? हार्वेस्टिंग इज अवर कंट्रीज आदर डन बाय मैन्यूअल बाय सिकल से की जाती है वैसे हार्वेस्टिंग। अब तो बहुत सारी मशीन्स आ गई ना, तो पहले ज़माना था उसमें सिकल से की जाती है। सिकल देखो, ये क्या है? सिकल है, ये है सिकल। सही है ना? इसे ऐसे ऐसे करेंगे तो वो हो जाएगी। तो अब इसमें क्या है? 1.7 में दिखाया गया है इन्होंने। और बाय अ मशीन, देखो मैंने कहा ना मशीन से भी की जाती है, उसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टर। जो मशीन से की जाती है, और सिकल और हार्वेस्टर कहते हैं वैसे उन्हें। इन हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन शीट टू बी सेपरेटेड। जो ग्रेन होता है उसे सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द चाफ के द्वारा, मतलब चाफ से अलग किया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ थ्रेशिंग उसे हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। दिस इज अ कैरिड आउट द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइंड विद इन फैक्ट ऑफ हार्वेस्टर एज वेल थ्रेशर। देखो इसमें क्या है? ये कंबाइन है। देखो ये अगर हम ये जो है ना, ये इसमें ये जो है ना, ये जो है और ऊपर ना ग्रेन होता है ना, ग्रेन वो छनता रहता है। इसमें क्या है? आफ्टर हार्वेस्टिंग समथिंग स्टब आर लेफ्ट इन अ फील्ड। कुछ मतलब जो घास फूस वगैरह होती है वो रह जाती है, तो क्या वी आर बर्नड बाय अ फार्मर। वो फार्मर के द्वारा बर्न की जाती है। पहेली इज़ वरिड। जो पहेली है उसे वो वरिड हो गई है। दे नाउ दैट इज़ अ कॉज पॉल्यूशन। वो कॉज पॉल्यूशन के लिए वो पॉल्यूशन कर देगी। इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लेइंग इन द फील्ड। जो हमने क्रॉप उगा रखी है वो भी
उसे भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो फार्मर विद अ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड टू सेपरेट द ग्रेन एंड चाफ बाय विनोविंग, वो विनोविंग से करते हैं। जैसे हवा होती है ना, जैसे विनोविंग है ना, हवा के साथ होती है। अगर ऐसे हम जैसे मान लो यहाँ पे एक लेडी है, ये लेडी है, यहाँ पे एक लेडी है, ये लेडी है यहाँ पे, तो वो है ना, तो जो लेडी है ना, वो है ना, जो यहाँ पे उसके हाथ में ना एक चीज़ होती है, ऐसे करके छाने टाइप ऐसे कुछ होती है, छलनी कहते हैं उसको। तो उसमें जो अगर जो ग्रेन्स है ना, ग्रेन उसमें ना जो अलग अलग वो होते हैं ना, चाफ वगैरह होता है, तो है ना वो है ना जो हवा के साथ ना वो उड़ जाता है, ऐसे करके उड़ जाता है, जो जिस भी साइड की हवा चल रही होगी, ठीक है। तो इसलिए विनोविंग मशीन है। वैसे मशीन के द्वारा भी हो सकता है, देखो विनोविंग मशीन है ना ये। अब इसमें कहा है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी होते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स 3 और 4 मंथ के लिए। आफ्टर 3 और 4 मंथ ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे टू हार्वेस्ट। अब हमने 3-4 महीने बहुत हार्ड वर्क किया, तो उसके बाद एक हार्वेस्ट डे भी कम्स आता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, जो फिर गोल्डन, जब जो गोल्डन से जाती है ना क्रॉप, फिर उसे क्रॉप को उसे अलग करना शुरू कर देते हैं, मतलब काटना शुरू करते हैं। लेडिंग विद द ग्रेन फिल विद द हार्ट ऑफ फार्मर विद जॉय एंड सेंस ऑफ वेल बीइंग, और उन्हें बहुत खुशी होती है मन से कि हमारी क्रॉप अब अच्छे से हो गई। द एफर्ट द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट, कुछ एफर्ट्स भी आते हैं, कुछ इफेक्ट्स होते हैं पास्ट सीज़न में, जब हमने बोर्न फ्रूट्स को कुछ टाइम के लिए रिएक्ट करने दिया था, तो लिटिल इन्जॉय आया था, एक लिटिल इन्जॉय आया था हमारे मन में कि हमारी क्रॉप जो है वो अच्छी तरह से हो गई। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ द इन्जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, पूरे भारत में, पूरे हर जगह, नॉर्थन, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सब में बहुत ही अच्छा माहौल रहता है सेलिब्रेट करने। जो मैन एंड वुमेन हैं सेलिब्रेट विद ग्रेट एंथुसियाज्म, मतलब बहुत, मतलब वो एक बड़ा सा वो खुशी गर्व करते हैं अपने ऊपर, खुशी होती है उन्हें कि हमारी वो अच्छे से हो गई। बहुत मेहनत करती है, जो जो चीज़ मेहनत से होती है ना उसे बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छी होती है। जो चीज़ मन लगा के करोगे ना आप, वो बहुत अच्छी से होगी। आप पढ़ोगे मन लगा के तो वो 2 मिनट में हो जाएगा। अगर आप अब पढ़ने का मन नहीं कर, देखो आप अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मत पढ़ो, थोड़ी देर बाद पढ़ लो, फिर बिल्कुल, पर जब पढ़ो जब, क्योंकि जब आपका मन रहे, क्योंकि अगर आप बिना उसके मन के याद करोगे ना तो फिर कुछ भी याद नहीं होगा आपके, कुछ भी, कुछ बुक्स लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन, जो स्पेशल फेस्टिवल होते हैं ना हार्वेस्ट के, वो ये होते हैं जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबाना एंड बिहू, ठीक है। तो अभी ये है स्टोरेज, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया वैसे, चलो ये थोड़ा सा रह गया ना, फटाफट करते हैं इसको। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टोरेज करना, मतलब स्टोर करके रखना उसे। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, अगर वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर टाइम के हमारे पास है, दो शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, हमें मॉइस्चर से बचा के रखना चाहिए उसे, इंसेक्ट से, रेट से एंड माइक्रो ऑर्गेनिम्स के लिए। जो माइक्रो ऑर्गेनिम कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ हमारे फॉय होते हैं, ठीक है। अब है हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर, जो हार्वेस्टेड ग्रेन होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। जो उसमें फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स शीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, हमें बिल्कुल उसे जो ड्राइंग, मतलब ड्राइंग होता है ना, ड्राइंग विदाउट ड्राइंग के करनी चाहिए। दे मे बी गेट एक्सप्लॉयड और अटैक बाय द माइक्रोग्रेन, उसमें ना अटैक हो सकता है, मतलब उसमें ख़राब हो सकती है, उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार जो गेहूँ होता है ना उसमें ना हल्की हल्की सी अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो उसे हम सनलाइट में एक बार 2-3 आवर्स के लिए हम उसे सनलाइट में रख देते हैं, तो उसमें ना स्मेल हो जाती है, तो ड्राई हो जाती है ना वो, ठीक है। मेकिंग दैम अनसफिशिएंट फॉर यूज़ ऑफ जर्मिनेटिंग, तो उससे ना हमारी जो फसल होती है उसे नुकसान हो जाता है स्टोर करने में भी। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, इसलिए हमें बहुत ही अच्छी तरह से उसे धूप में सुखाना चाहिए। टू रिड्यूस मॉइस्चर इन दैम, जो हमारा जो मॉइस्चर है ना उसका वो निकल जाए। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, ट्रैक्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी, जिससे जो हमारे बैक्टीरिया है, इंसेक्ट है, पेट्स हैं, वो
उसे ख़राब ना कर सके। आई सा, देखो इसमें कहा है, आई सा माई मदर सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर वाई। अब मुझे जो हम मेरी मदर, मैंने देखा कि जो मेरी मदर है वो है ना कुछ नीम की लीव्स वो है ना उसमें आयरन ड्रम में रख रही है, और हम वीट को क्यों नहीं रख सकते? आई वंडर वाई। अब ये है, अभी बताया, देखो ये है वो स्टोर फॉर ग्रेन्स। ग्रेन को स्टोर करके इसमें भी रखा जा सकता है, देखो FCG ऐसे, ठीक है। ये देखो स्टोर ऑफ ग्रोइन इन गनी बैग इन ग्रेनीज, देखो इसमें गोदाम में ग्रेनीज। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग, जो फार्मर है वो इस जूट बैग में उसे स्टोर करके रख सकते हैं। मेटलिक बीन्स में भी रख सकते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोर ऑफ ग्रेन इज डन विथ सिलोइज। अगर हमें लार्ज स्केल में बहुत ज़्यादा हमारे पास कुछ मतलब हमारी जो क्रॉप है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हम उसे सिलोइज और ग्रेनीज में भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द पीस्ट, रेट्स एंड इंसेक्ट, ठीक है। रेट से और उससे बचा के रख सकते हैं। अब इसमें कहा है ड्राइड नीम आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम। हमें जो ड्राइड नीम होती है ना, ड्राइड नीम जो सूखी पत्तियाँ होती है वो फूड को स्टोर करने में भी की जा सकती है। वो पूछी थी ना पहले अभी कि क्यों नहीं रख सकते हम, मतलब क्यों रख सकते हैं, उसमें क्यों रखी मेरी मामा ने, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउंस। उसमें कहा है स्टोरिंग जो बहुत ज़्यादा स्टोर के लिए लार्ज क्वान्टिटी में गोडाउंस में उसमें रखी जाती है। तो स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पीस्ट एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो हमारी जो केमिकल ट्रीटमेंट होता है उसमें केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या 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 उसमें दवाई डाली जाती है, और उसे आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द पीस्ट एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो पीस्ट होते हैं ना, मतलब जो जानलेवा इंसेक्ट होते हैं, उससे भी किया जा सकता है। ये थोड़ा सा रह गया, हम फटाफट करते हैं। फूड फ्रॉम अ एनिमल, फूड फूड एनिमल, ठीक है। और इसमें कहा है मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। देखो फूड, फूड क्या है? मिल्क। किससे सोर्स से आता है? किसके सोर्स से आता है? काउ, बफेलो, शिप, एनिमल, ठीक है। अब ऐसे ही आपको 2-3 और लिखने हैं, आप लिख सकते हैं आप, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने, मुझे कमेंट सेक्शन में ये टेबल कंप्लीट करके दिखाएं, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, कंप्लीट करने के बाद इस टेबल को, यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल आल्सो प्रोवाइड अ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। हमें जो प्लांट्स एनिमल के फूड हमें प्रोवाइड करते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन अ कोस्टल एरिया, अगर कोई लोग मतलब बहुत सारे लोग अगर कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं तो उसमें फ़िश मेजर पार्ट ऑफ डाइट, उन्हें ना फ़िश को कंज्यूम करके रखना पड़ता है डाइट के लिए। तो इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है। we have just seen that process of a crop production involves a number of steps। उसमें बहुत सारे steps किए जाते हैं, जैसे हो गया उसमें हो गया जैसे सिलेक्शन ऑफ सीड के सिलेक्शन, सोविंग एक्सेट्रा। सिमिलरली एनिमल्स रेयर्ड एट होम इन फार्म्स, जो एनिमल्स होते हैं ना वो बहुत ही अलग होते हैं, अलग रहते हैं होम्स और फार्म में। आई हैव यू प्रोवाइड शेल्टर एंड केयर, और हमें उनकी केयर करनी चाहिए और उन्हें शेल्टर देना चाहिए, मतलब उन्हें रहने का स्थान देना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए। व्हेन दिस इज डन ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, ठीक है। तो इसमें कहा है फिश इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, फिश हमारे लिए बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। वी गॉट कोल्ड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश, वो हमें जो लीवर का जो हमारा ऑयल होता है ना वो देती है, और वो हमें विटामिन डी भी बढ़ाती है हमारा। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। आप अगर मुझे बताएंगे तो मैं इसका समरी वर्जन भी आपको बना दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे होम।